वाले मोस्ट डिबेटेड क्वेश्चन इन 10th साइंस। ठीक है, ये मैं यहाँ पे चैप्टर नंबर 7 हाउ टू और ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का देने वाला हूँ, और ये खास करके जीएसईवी के लिए, बट सीबीएसई में क्वेश्चन से मैच होते हैं। और साथ में आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको जो भी नया टॉपिक चाहिए हो, जिसका एमपी होना चाहिए हो, मुझे प्लीज़ कॉमेंट कर दिया करो। ठीक है फ्रेंड, तो शुरू करते हैं अपने वीडियो को। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए हमारे पास ये हमारा जो 10th क्लास चैप्टर नंबर 7 का है, हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। देखो फ्रेंड, इसके अंदर बताया जा रहा है कि ये 6 मार्क मतलब कि बिना ऑप्शन के 6 मार्क्स का था, लेकिन अब ये ऑप्शन के साथ में 10 मार्क्स का हो गया है। ठीक है, मतलब अगर आपने इसको पढ़ लिया तो क्या होगा, आपको यहाँ पे 10 मार्क्स मिल जाएंगे। 80 में से 10 मार्क्स आपको यही कवर कर देगा। ठीक है, जिसके अंदर आपका सेक्शन बी में 2 क्वेश्चन आएंगे, मतलब कितने हो गए आपके 4 मार्क्स दे दिया। सेक्शन सी में 2 क्वेश्चन आएंगे, मतलब ये आपको दिया 6 मार्क्स दिया, टोटल 10 मार्क हो गए। देखो फ्रेंड, इसके पहले मैंने चैप्टर नंबर 5 का भी दिया हुआ है, जो कितने मार्क्स का था अपने पास, 14 मार्क्स का था। मतलब आप दोनों पढ़ लेते हो तो 80 में से 24 मार्क्स का कवरिंग खाली 2 चैप्टर आपको दे सकते हैं। मतलब देखिए कितने एमपी चैप्टर्स हमारे पास 2 हैं। ठीक है, हमें सिर्फ पास 28 चाहिए था, उसमें से 24 सिर्फ 2 चैप्टर दे रहे हैं, इसलिए जाइए उसका भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए। चलिए फ्रेंड, शुरू करता है आगे वीडियो को। तो फ्रेंड, मैं यहाँ पे मैक्सिमम देखने वाला कौन से क्वेश्चन मार्क्स में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, लास्ट ईयर के हिसाब से। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमारे पास मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हुए हैं जो लास्ट ईयर से पूछे गए हैं, जिसके अंदर हमारे सबसे पहले लिखा हुआ है कि यहाँ पहला क्वेश्चन यहाँ पे बोला हुआ है कि एक्सप्लेन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन बायोफेरम। देखो बायोफेरम में क्या होता है, हमारे पास प्लांट के अंदर ही, मतलब पत्ते के ऊपर ही नए नए सीड्स निकल आते हैं। ठीक है, तो उससे हम बात वहाँ करते हैं। तो मतलब ये क्या होता है, लीफ की तरह जो होता है हमारे पास प्रोडक्शन, वो उसमें आता है। ठीक है, तो ये आपको प्रोसेस समझाना होगा। 2 भाषा क्वेश्चन आएगा। अगला बोलेगा वेरिएशन द नेसेसिटी ऑफ द एक्सटेंड ऑफ द एनी स्पाइसी, मतलब वेरिएशन क्यों इंपॉर्टेंट है किसी भी स्पाइसी रहने के लिए। सिंपली अगर मान लो नए नए अपडेट नहीं होते रहेंगे तो सिंपली क्या होगा, पूरी स्पाइसी खत्म हो जाएगी। ठीक है, फिर व्हाट द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन स्टेट इट एडवांटेज। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होता है और इसके एडवांटेज समझाना है। ठीक है फ्रेंड, इसका पूरा मैंने वीडियो रखा हुआ है, आप जाके देख सकते हो पूरा। फिर हाउ इज द ऑर्गेनिज्म बेनिफिट बाय द प्रोड्यूस थ्रू स्पोर। स्पोर के द्वारा किस तरह से बढ़ता है, तो स्पोर किस में आता है, ब्रेड पे या फिर कोई गीली चीज़ होती है वहाँ पे स्पोर निकलता है। ठीक है, तो उसमें ऊपर समझाना होगा प्रोसेस हमारे पास। कैन यू थिंक द रीजन वाई मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म कैन नॉट गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल थ्रो रीजनरेशन। इसमें बोला है कि जो मल्टी सेलुलर है वो रीजनरेशन में क्या होता है हमारे पास कि एक बॉडी का एक छोटा सा पार्ट एक नया पूरी बॉडी बना सकता है। ठीक है, तो इसमें बोला हुआ है क्यों एक बड़ा जो कॉम्प्लेक्स वाला है मल्टी सेलुलर है वो अपना रिप्रोड्यूस क्यों नहीं कर सकता। ठीक है फ्रेंड, तो इसका भी आपको यहाँ पे पूरा वीडियो में नाम मालूम पड़ जाएगा आपको। एक्सप्लेन बर्डिंग इन ब्रीफ, बर्डिंग समझानी है। ठीक है, इसका भी वीडियो बनाया हुआ है। ठीक है, बर्डिंग मतलब क्या था, हमारे एक प्लांट होगा उसमें से एक छोटा सा एक बर्ड जैसा निकलेगा और वो एक पूरी एक नई प्लांट ऑर्गेनिज्म बन करके टूट के अलग हो जाएगा। ठीक है, पूरा ब्रीफ में समझाना है, मतलब उसके आप क्या करोगे, बाकी जो टाइप्स हैं वो भी समझा सकते हैं उसके अंदर। फिर व्हाट इज द इंपॉर्टेंट ऑफ डीएनए कॉपी इन रिप्रोड्यूस एंड वाई द डीएनए कॉपी ए इंस्टेंट पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। तो इसमें क्या बताया है कि डीएनए का क्या इंपॉर्टेंट है रिप्रोडक्शन में। तो ठीक है, डीएनए क्या करता है हमारे पास, हमारे जैसे सेम टू सेम, जैसे मतलब आपके पेरेंट्स हैं उसकी क्वालिटी को हमारे अंदर कॉपी करेगा। 100% कॉपी नहीं कर सकता बट फिर भी कॉपी करेगा। फिर क्या करेगा, उसके अंदर कुछ ना कुछ कॉपी पार्ट्स वहाँ पे करेगा। तो हमें पूरा प्रोसेस में डीएनए कैसा करता है, ठीक है, ये भी बनाया हुआ है इसका वीडियो। ठीक है, आगे लिखा हुआ है कि हमारे पास कि डिस्क्राइब बिटवीन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल, सेक्सुअल और असेक्सुअल में डिफरेंस आना है। ठीक है, फ्यूजन और फ्यूजन इनका मैक्स एग्जाम्पल है, पूरा वीडियो बनाया हुआ है, आप देख सकते हो उसमें। आगे ही हमारे पास है गिव एग्जाम्पल ऑफ टाइप ऑफ फ्लावर बेस्ड ऑन द रिप्रोडक्टिव पार्ट। मतलब क्या करना है, फ्लावर के प्रोडक्टिव पार्ट का पूरा ड्राइंग बनानी होगी और उसे समझाना होगा। ठीक है, ये हमारा आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ठीक है, तो ये सेकंड पार्ट के अंदर हमारे वीडियो है। आगे देखिए फ्रेंड, हमारे पास ये जितने मैंने थे लास्ट के 2 क्वेश्चन छोड़ करके, ये क्वेश्चन छोड़ करके बाकी सब क्या था, असेक्सुअल का था। अब देखिए फ्रेंड, हमारे पास आगे है सेक्सुअल से कौन क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो सेक्सुअल के अंदर सेक्सुअल में क्या करना आपको, मेन आपको पोलराइजेशन और फर्टिलाइजेशन में फोकस करना है। फिर हमारे पास फीमेल प्रोडक्टिव सिस्टम और मेल प्रोडक्टिव सिस्टम, साथ में आपका जो हमारे पास आता है एक सेक्सुअल डिजीजेस, जो हमारे पास बीमारियां होती हैं उनको पढ़ना है। ठीक है, और एक हमारे पास मस्टरबेशन, उसको ध्यान देना है। ठीक है, अफर्टिलाइज जो सिस्टम होता है उसके बारे में बताना होगा आपको। तो इसका पहला हमारा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पे हमें पहले एक प्रोजेक्ट किया गया है और यहाँ पे कुछ बीमारी का नाम दी हुई है और कुछ हमारे पास उसके इलाज भी बताया गया है। तो इसमें पहले बोला हुआ है कि सेक्सुअल रिलेशन डिजीज हमें डिजीज को अलग करना है, कौन से बैक्टीरिया से, कौन सा वायरस से। ठीक है, ये पूरा बुक में दिया हुआ है। नेम एनी 2 इक्विपमेंट टू मैकेनिज्म मेथड टू पॉपुलेशन कंट्रोल। मैकेनिज्म मेथड कौन कौन सा हमारे पास है। ठीक है, एक हमारा मैकेनिज्म कौन सा और कौन सा है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या मैकेनिज्म के हिसाब से देखा जाए तो हमारे पास है कॉपर टी। ठीक है, ऐसा हमारे ढूंढना है इसके अंदर में। ठीक है, पूरा मतलब क्वेश्चन आंसर दे रखा है, खाली आपको आंसर ढूंढने का काम होगा पैराग्राफ के अंदर। ऐसा आ गया तो अच्छी बात आपके लिए। फिर लिखा है कि हाउ आर द पोलराइजेशन एंड फर्टिलाइजेशन प्रोसेस डिफरेंट बिटवीन। दोनों में डिफरेंट क्या है, पोलराइजेशन और फर्टिलाइजेशन में डिफरेंट क्या समझना है। ठीक है आपको फ्रेंड,
फिर लिखा है एक्सप्लेन फर्टिलाइजेशन प्रोसेस एक्यूरिंग इन द प्लांट विथ डायग्राम। क्या करना है आपको, प्लांट के अंदर जो फर्टिलाइजर सिस्टम होता है उसमें पूरा डायग्राम समझाना होगा। ठीक है फ्रेंड, ये भी आपका जैसे स्टार्टिंग में दिया है, सेक्सुअल प्रोडक्शन के स्टार्टिंग में पार्ट में। फिर वेयर डज द फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल्स टेक प्लेस एंड एक्सप्लेन देयर पाथ ऑफ कंडक्टिंग विद द डायग्राम। ओके, हमारे पास जर्म सेल्स होते हैं हमारे पास, वो कहाँ पे फॉर्म बनना स्टार्ट होते हैं, और एक्सप्लेन विद पाथ ऑफ कंडक्ट विद द डायग्राम, डायग्राम के साथ पर समझाने बोला है, ठीक, प्रोसेस को। फिर एक लिखा है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखो फ्रेंड, ये हमारे पास सबसे आईएमपी क्वेश्चंस का एक पार्ट है, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। जैसे लग मान के चलो ना, क्या ये पूरे पेपर के अंदर आप काउंटिंग कर चलोगे तो ये मैक्सिमम जो पूछे जाने वाले क्वेश्चन हमारे पास यही है। कौन सा है? ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। ये बहुत बार रिपीट हुआ है, बट इस पर मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई इसका उल्टा आ सकता है, कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आ सकता है, ठीक है। तो उसकी डायग्राम कैसी है, मैंने उसकी शॉर्ट वीडियो रील में डाल के रखी हुई है, तो फ्रेंड आप वहाँ से उसका शॉर्ट वीडियो डायग्राम देख सकते हो। करना क्या आपको, शॉर्ट वीडियो में उसमें मतलब आपको लेवलिंग देखनी होगी, डायग्राम बनाना होगा, उसके बारे में हर एक का प्रोसेस बनाना होगा, 4 मार्क्स में आया तो, ठीक है। फिर अगर हमारे पास है तो क्या करना आपको, ये डायग्राम दोनों का, फीमेल का और मेल का, दोनों डायग्राम अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। अगला है डिफाइन द प्लेसेंटा, प्लेसेंटा को डिफाइन करना, ठीक है। उसकी डायग्राम बनाकर समझाना होगा भाई किस तरह से वो वर्क कर रहा है, ठीक है। अगला लिखा है कि लेवल डायग्राम ऑफ द लॉन्गिट्यूड सेक्शन ऑफ द, ओके, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर एंड एक्सप्लेन द सेक्सुअल प्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट। ओके, आपको लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर समझाना होगा और साथ में एक्सप्लेन करना कि वो किस तरह से सेक्सुअल प्रोडक्शन करता है फ्लावर अपने प्लांट के अंदर, ठीक है। फिर एक लिखा है कि एक्सप्लेन पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट इन द फ्लावरिंग प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट के अंदर आपको पोस्ट फर्टिलाइजेशन जो सिस्टम है इवेंट से पूरे समझाने होंगे। फिर अगला बोला हुआ है कि किस तरह से इम्ब्रोस जो होता है महिला फीमेल के अंदर में, वो पूरे एक बच्चे के रूप में चेंज होता है, ठीक है। आपको पूरा प्रोसेस समझाना होगा, ठीक है। यहाँ पर अगर डायग्राम कर पाओ अच्छी बात है, डायग्राम नहीं करो तो कोई बात नहीं, सिंपल डायग्राम आके भी समझा सकते हो। फिर अगला लिखा है कि व्हाट हैपन इट इज द ईग इज नॉट फर्टिलाइज इन द ओमेगा। मान लो कि ईग फर्टिलाइज नहीं होता है, अनफर्टिलाइज ईग्स को हम क्या करेंगे तो समझाना होगा, ठीक है। तो हमारा किस में आएगा, ये मेंस्ट्रुएशन में आ जाएगा। फिर व्हाट चेंज एक्योर इन द गर्ल एट पॉवर्टी, प्यूबर्टी के समय में गर्ल्स में क्या क्या चेंजिंग आती है, ठीक है फ्रेंड। ये भी हमारा मेंस्ट्रुएशन का टॉपिक है, वहाँ में एक बार देख लीजिएगा। फिर लिखा है कि व्हाट इज द पोलराइजेशन स्टेट इन टाइप, मतलब पोलराइजेशन बताना है और उसके टाइप्स कौन कौन से, ठीक है। अभी वो लास्ट हमारे पास आ गया डिजीज, और हमारे पास क्या आ गया, किस तरह से हम डिजीज को रोक सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा देखिए फर्स्ट में दिया हुआ है, ओके, ये हमारे फर्स्ट टॉपिक दिख रहा है। इसके अंदर यार बुक में पूरा दिखा टॉपिक दिया है, ठीक है। तो उसको पढ़ लीजिएगा, खास कर डिजीज और उसका इलाज क्या क्या है और कौन कौन सा हमारा मैकेनिकल में आता है, कौन कौन से केमिकल्स में आते हैं, ठीक है। उनका एक पूरा एक डायग्राम समझ लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड। चलिए फ्रेंड, मिलते हैं अपने नए टॉपिक में, नए चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए आपको एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।